हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुनीता और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी लोक कथा। लोक कथा जानते हो, फोक टेल। तो एक बार की बात है, हमारे प्राचीन भारत में बहुत से राजा महाराजा हुए हैं और हमारी आज की कथा का संबंध है महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से। तो महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य को खिलौनों का बहुत शौक था और जब भी दरबार लगता तो वे पूछते आज क्या नया है। तो एक बार महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे और जानते हो उनके महामंत्री कौन थे? उनके महामंत्री थे उनके गुरु आचार्य चाणक्य और वे दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। तो महाराजा ने हमेशा की तरह से पूछा आज क्या खास है। तो उनको बताया गया महाराज शहर में एक खिलौनों का सौदागर आया है। सौदागर यानी एक मर्चेंट आया है। वह कुछ नए खिलौने लाया है और उसका दावा है कि उसके पास ऐसे खिलौने हैं जो आज तक न किसी ने देखे हैं और न ही कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज ने उस सौदागर को हाजिर करने की आज्ञा दी। सौदागर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सबको प्रणाम किया और फिर अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराजा के सामने रख दिए और महाराजा को बताया कि महाराज ये पुतले देखने में भले ही एक जैसे लगते हों, वास्तव में बहुत अलग हैं, बहुत निराले हैं और इसलिए इन तीनों के मूल्य भी अलग अलग हैं। पहले पुतले का मूल्य है 1,00,000 मोहरे। मोहरे जानते हो, गोल्ड कॉइन्स। दूसरे का मूल्य है 1,000 मोहरे और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में तो कोई अंतर नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इनमें मूल्य में इतना अंतर क्यों, और इस प्रश्न से वे सोच में पड़ गए। कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने अपने सभासदों को पुतले दिए और उनसे कहा कि इन पुतलों को ध्यान से देखें और फिर बताएं कि इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों है। सभी सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर चारों तरफ से देख लिया, लेकिन किसी को भी इसका उत्तर समझ नहीं आया। फिर चंद्रगुप्त ने अपने महामंत्री चाणक्य से पूछा कि बताएं कि इनके मूल्यों में इतना अंतर क्यों है। महामंत्री चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने के लिए कहा। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा उस पुतले के पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब उन्होंने दूसरे पुतले के कान में दूसरा तिनका डाला और सबने देखा कि तिनका उनके कान से बाहर निकल गया, यानी एक कान से गया और दूसरे से बाहर निकल गया और पुतला ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता और बढ़ गई कि आगे जाने क्या होगा। अब उन्होंने तीसरे पुतले के कान में तीसरा तिनका डाला और सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया और पुतला बराबर हिल रहा था जैसे कि कुछ कहना चाहता हो। महाराज ने पूछा कि ये सब क्या है, इन पुतलों के अलग अलग मूल्य क्यों हैं? तो चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और वे उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। महाराज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने में ही मग्न होते हैं। वे हर बात को अनसुना कर देते हैं, यानी एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, पर उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा भी नहीं होती और ना ही वे किसी को हानि पहुंचाते हैं। ये ज्ञान हमें दूसरे पुतले से मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। लेकिन महाराज, कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। उन्हें झूठ और सच से
कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है। और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो बच्चों, ये थी आज की लोक कथा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की सुनी सुनाई बात का प्रचार नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसी बात भी कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान होता हो। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और कहानी या कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।